ये कहानी एक पिज्जा डिलीवरी बॉय के साथ सच में घटी थी। कॉलेज के समय में राहुल एक छोटे पिज्जा शॉप में पार्ट टाइम काम करता था। एक रात लगभग 1 बजे जब उसकी शिफ्ट खत्म होकर वह घर जाने वाला था, तभी शॉप का फोन बज उठा। राहुल ने फोन उठाया तो दूसरी तरफ से एक आदमी बहुत ही धीमी आवाज में ऑन ऑर्डर दे रहा था। राहुल पहले तो मना करने वाला था क्योंकि शॉप बंद होने का वक्त हो चुका था, लेकिन जब उसने सुना कि 4 बड़े पिज्जा का ऑर्डर है तो उसने सोचा, अच्छा पैसा मिलेगा, टिप भी मिल सकती है, और उसे पैसों की जरूरत भी थी। उसने जल्दी से पिज्जा पैक किए और निकल पड़ा। एड्रेस बहुत दूर था, कच्ची सड़क, दोनों तरफ घना जंगल, कोई लाइट नहीं, पूरा इलाका अंधेरा और बहुत ही डरावना लग रहा था। लंबी ड्राइव के बाद राहुल उस एड्रेस पर पहुंचा। जंगल के बीच एक पुराना वीरान घर था, बिल्कुल अंधेरा, कोई रोशनी नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से वहां कोई रहता ही ना हो। राहुल बुरी तरह घबरा गया। उसने मैनेजर को कॉल किया कि क्या वह वापस आ जाए, लेकिन मैनेजर ने फोन नहीं उठाया। बिना डिलीवरी के अगर लौट जाता तो डांट पड़ती थी और सैलरी भी कट जाती, इसलिए वह वहीं रुक गया। जैसे ही वह आगे बढ़ा, अंदर एक हल्की लाइट जल उठी। राहुल को थोड़ी हिम्मत आई, उसने बेल बजाई और चिल्लाया, पिज्जा डिलीवरी। कुछ देर तक कोई जवाब नहीं आया। उसने फिर से बेल बजाई। अंदर से कदमों की आवाज आई, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। वह मुड़ने ही वाला था कि अचानक दरवाजा अपने आप खुल गया। डरते हुए राहुल अंदर चला गया। हॉल में बहुत हल्की लाइट थी, लेकिन उसे वहां कोई दिखाई नहीं दिया। राहुल ने पुकारा, कोई है? पिज्जा आया है। तभी सोफे के नीचे से एक बिल्ली निकलकर एक कमरे की तरफ भागी। बिल्ली जैसे ही कमरे में गई, वहां की लाइट और टीवी खुद ब खुद चल पड़े। अचानक छोटे बच्चों की हंसी और उनके खेलने की आवाजें आने लगी। राहुल को लगा कि कोई उसके साथ प्रैंक, मजाक कर रहा है। गुस्से में वह सीधा उस कमरे के अंदर घुस गया। अंदर 2 छोटी लड़कियां बैठी थीं, जो चुपचाप उसे घूर रही थीं। राहुल ने कहा, मैं इतनी देर से दरवाजा बजा रहा हूं, कोई खोल क्यों नहीं रहा? बड़े लोग कहाँ हैं पेमेंट के लिए? लड़कियां चुप रहीं, सिर्फ उसे देखती रहीं। अचानक उनकी आंखें पूरी सफेद हो गईं और वे बहुत ही खतरनाक तरीके से हंसने लगी। दोनों ने पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। राहुल जैसे ही पीछे घूमा, डर के मारे पिज्जा बॉक्स उसके हाथों से गिर गए। उसका पूरा बदन बुरी तरह कांपने लगा। वह तेज भागकर बाहर निकला और अपनी बाइक की तरफ दौड़ा। घर के दरवाजे पर एक औरत और उन दोनों लड़कियों के साए खड़े थे, जो बस चुपचाप उसे जाते हुए देख रहे थे। राहुल ने कांपते हाथों से बाइक स्टार्ट की और बिना पीछे मुड़े पूरी स्पीड से वहां से भाग निकला। थोड़ी दूर जाने पर बाइक से एक अजीब सी आवाज आई और टायर पंक्चर हो गया। राहुल ने जैसे ही पीछे के शीशे में देखा तो उसके होश उड़ गए। वही औरत और उन लड़कियों के साए धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए दिख रहे थे। डर के मारे उसने बाइक वहीं छोड़ दी और जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भाग गया। भागते भागते जब वह बुरी तरह थक गया तो एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गया और आंखें बंद करके दुआ मांगने लगा। कुछ देर बाद सन्नाटे को चीरती हुई पुलिस की सायरन सुनाई दी। राहुल ने हिम्मत जुटाई और पेड़ के पीछे से बाहर आया। उसने पुलिस को सब कुछ बताया और उन्हें लेकर उस पुराने घर की तरफ गया। पुलिस ने टॉर्च की रोशनी में पूरा घर छान मारा, चप्पा चप्पा चेक किया, लेकिन वहां एक जंगली बिल्ली के अलावा पुलिस को कुछ भी नहीं मिला। न वह औरत, न वे लड़कियां और न ही वे पिज्जा बॉक्स। अगली सुबह राहुल को पता चला कि वह घर पिछले 2 से 3 सालों से खाली पड़ा था। 3 साल पहले वहां एक औरत
और उसकी 2 छोटी बेटियां और रहती थीं जिनका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया था। राहुल को समझते देर नहीं लगी कि रात को उसने जो कुछ भी देखा वह उन बेगुनाह लोगों की अतृप्त आत्माएं थीं। इस वाकये के बाद राहुल ने डिलीवरी की जॉब हमेशा के लिए छोड़ दी, लेकिन आज भी जब उसे वह रात याद आती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है।